हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में एक हवाई हमले में मौत के बाद उसकी पत्नी और परिवार की भी खूब चर्चा है। लोग उसके 13 बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमास के प्रमुख हानिया की शादी, उसके बच्चे, यानी सब कुछ जो जानना जरूरी है। हमास प्रमुख हानिया की शादी अमल हानिया से हुई थी। दोनों के 13 बच्चे थे। मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं कि हानिया के 13 बच्चे थे और एक बड़ा परिवार था, लेकिन बीते कुछ महीनों में परिवार के कई सदस्य मारे गए। बीते साल अक्टूबर के बाद से गाजा में हुए एक इजरायली हवाई हमलों में इस्माइल के यानी हानिया के परिवार के कई लोग मारे जा चुके हैं। इस्रायली हमले में इस्माइल के 3 बेटों की मौत हो चुकी है। इस्माइल के 5 पोते पोतियों की भी मौत हो गई इस्रायली हमले में। बीते महीने 25 जून 2024 को भी इस्माइल परिवार के 10 सदस्य हवाई हमलों में मारे गए। इस्माइल हानिया के परिवार को इस्राइल ने लगातार निशाना बनाया है। बीते साल अक्टूबर में इस्माइल के परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। इस साल 10 अप्रैल को हानिया के 3 बेटे हज़म, आमिर और मोहम्मद एक इस्रायली हवाई हमले में मारे गए। हमले में हानिया के 4 पोते भी मारे गए। ये तब हुआ था जब इस्माइल की पत्नी अमल बीमार थी और उसी दौरान एक तस्वीर भी सामने आई थी। इस्माइल की पत्नी अमल दोहा में एक अस्पताल में इलाज करा रही थी। इसी साल 13 अप्रैल को हानिया ने अपनी पत्नी से अस्पताल में मिलकर बेटों की मौत के बारे में बताया। इसके बाद एक तस्वीर दोनों की सामने आई जिसमें दोनों वी का साइन बनाते दिख रहे थे। हानिया परिवार पर 25 जून 2024 को बड़ा हमला हुआ था। इसमें हानिया के परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे। मरने वालों में हानिया की 80 साल की बहन भी थी। ये हमला अल शती शरणार्थी शिविर में हुआ था। इस हमले के करीब 1 महीने बाद अब तेहरान में इस्माइल हानिया की भी एक हमले में मौत हो गई। इस्माइल हानिया का जन्म गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर में हुआ। हानिया 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ था। हानिया साल 2004 में सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बना। 2006 में फलस्तीनी प्राधिकरण ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। साल 2017 में हानिया हमास का चीफ बना। अमेरिका के आतंकी घोषित होने के बाद हानिया ज्यादातर वक्त गाजा के बाहर ही गुजारता था। हमास में दरअसल हानिया के शामिल होने का किस्सा बहुत दिलचस्प है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के द्वारा फिलिस्तीन में संचालित एक स्कूल से उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। इस्माइल साल 1983 में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान वो हमास के पूर्ववर्ती इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक से जुड़ने के साथ ही कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़ गया। विश्वविद्यालय में रहते हुए उसने छात्र परिषद का नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जेल में डाला गया। साल 1987 में हानिया ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसी दौरान फिलिस्तीन के लोगों ने गाजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हानिया भी शामिल था। इसके बाद इसराइली सैनिकों और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें इसराइली सैनिकों ने इस्माइल हानिया को 18 दिन के लिए कैद किया। इसके बाद 1 साल बाद 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता था। 1989 में इंतिफादा के जोर पकड़ने पर उसे हमास से संबंध रखने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल में डाला गया। यहां से रिहा होने के बाद इसराइल ने हानिया को हमास नेताओं के साथ दक्षिणी लेबनान भेज दिया। 1993 में इसराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के बीच ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद वो फिर गाजा लौटा। इस्माइल हानिया हमास के सह संस्थापक शेख अहमद यासीन का करीबी विश्वासपात्र और सहयोगी था, जिससे उसे उग्रवादी समूह हमास में पावर मिली। 1997 में वो हमास का प्रमुख बना। इसके बाद से ही यासीन और हानिया दोनों इसराइल के निशाने पर आ गए। 2003 में यासीन को इजरायली सेना ने मार दिया। तब हानिया ने यासीर की मृत्यु का बदला लेने का ऐलान किया। इसके 3 साल बाद यानी 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली। इस्माइल हानिया को फिलिस्तीनी एकता सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि जल्द ही फिलिस्तीनी गुटों में तनाव और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से हमास के साथ काम करने से साफ मना करने के बाद सरकार गिर गई। वो प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त हुआ, लेकिन गाजा आंदोलन और हमास के नेता के तौर पर काम करता रहा। साल 2007 में आतंकी समूह हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया। 2008 में इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू हुए, जिसके बाद इसराइल ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। हालांकि वो हमास का पूरा नेटवर्क कतर से ही ऑपरेट करता था। वहां परिवार के साथ विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा था। साल 2018 की बात है जब इस्माइल हानिया को अमेरिका ने
आतंकवादी घोषित किया। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस्माइल हानिया के 13 बच्चे थे। अप्रैल में इस्राएली सेना ने गाजा के अल शती कैंप के पास एक कार पर हवाई हमला किया, जिसमें इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 3 पोतियों, 1 पोते की मौत हो गई। जून में हानिया की बहन और उसके परिवार को मार डाला गया। इसकी पुष्टि खुद हानिया ने की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।